हाय स्टूडेंट्स फॉर क्लास 12। बेटा कल आपके क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गए थे। बेटा आपके 3 क्वेश्चन और शेष बचे हुए 14, 15 और 16। ओवरऑल ये भी है क्वेश्चन, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर जो 14 है एक बार रीड करते हैं। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स ऑफ एक्स वाई। वो ये कह रहा है कि हम एक सेट जो एल है, वैसे सपोज दैट हम सेट हमेशा ए मानते हैं लेकिन इसमें एल दे रखा, कोई बात नहीं। एक सेट एल है जिसमें एक्स वाई ऑल लाइन्स दे रखी है। एंड आर बी द रिलेशन एल डिफाइंड एज आर इक्वल, आपको दे रखा है L1 L2 L1 L2 L2 इज पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इज पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है आपका बेटा पैरेलल है, जी हाँ, इज पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है आपस में दोनों इक्वल, इज पैरेलल है। सो दैट आर इक्वल, बेटा एक इक्वेशन भी हमें दे रखी है। इफ y इक्वल 2x + 4, बेटा ये तो एक हमें दे रखी है, समझने वाली इसमें कुछ है नहीं बात। देखिए हमें इसमें बताना है कि ये क्या है। इक्विवेलेंस उसने बोल दिया है बेटा। इक्विवेलेंस बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी था, मतलब तीनों ही सेम आई। समझने वाली बात ये है कि इक्वेशन तो दे रखी है लेकिन L1 L2 दे रखा है, तो इसका मतलब इक्वेशन दे रखी है, मतलब यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो y की निकलेगी, सेम निकलेगी। पैरेलल है, इक्वल होगी। तो सेट नहीं दे रखा तो हम मान लेते हैं रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा होता है, आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का विनर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव इक्वल बेटा हो जाएगा आपका L1, L1 L2, L2। It is reflex। Symmetric। देखिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सीधा दे रहे हैं। उसमें कुछ पूछा गया ऐसी इक्वालिटी, जब हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वल निकलेगी। इसने साफ कह दिया इट इज पैरेलल है, क्यों सॉल्व करें। साइमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है आपकी, L1 L2 एक्स और वाई सेम होनी चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इट इज साइमेट्रिक। हमने खास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दिया है, इसलिए सॉल्विंग सीधा बता दीजिए। एंड ट्रांसलेट, ट्रांसलेट के लिए बेटा कंडीशन होती है आपकी L1, मतलब x का 3 टाइम्स, L1 L3 L3 L, इट इज ये अब खास बात, इट इज ट्रांसलेट हो गया, इट इज ट्रांसलेट तो लिख दीजिएगा, हेंस इट इज इक्विवेलेंस। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 इसे रफ करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15, लेट आर इन द रिलेशन ऑफ सेट। हमने उसमें एक सेट दे रखा है, लेट्स ए इक्वल, सेट में दे रखा बेटा 1 2 3 3 4, और आर इक्वल दे रखा बेटा हमें 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3, काफी लंबा दे रखा है, 1 3 3 3 और 3 4।
चूज द करेक्ट आंसर। वो कह रहा है इनमें से कोई एक आंसर बिल्कुल सही है। देखिए फर्स्ट वाला क्या कह रहा है आपसे, आर इज रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट वाला देखिए वो कह रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव का मतलब बेटा होता है आपका कि एक्स वाई दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ तो नहीं है लेकिन यहाँ है, यहाँ पर भी है लेकिन सभी नहीं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, एक्स वाई आपस में सेम, रिफ्लेक्सिव तो है। आगे क्या कह रहा है, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक का मतलब होता है आपका एक्स वाई होना चाहिए। देखो यहाँ पर साइमेट्रिक है 1,2, नेक्स्ट 2,1 कहीं दे रखा है 2,1, नहीं 2,1 नहीं है, इसलिए साइमेट्रिक नहीं है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट आपका दे रखा था रिफ्लेक्सिव है, उसने बोला यस है रिफ्लेक्सिव, एक समझ लीजिए समझा दो, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन साइमेट्रिक नहीं है। साइमेट्रिक क्यों नहीं है देख लीजिएगा। साइमेट्रिक का मतलब होता है एक्स कोमा वाई और वाई कोमा एक्स। यहाँ पे एक ऑप्शन तो मिल रहा है, दो मिलने चाहिए थे ना, दूसरा कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, इसलिए साइमेट्रिक नहीं है। मतलब पहला वाला आपका रॉन्ग है, फॉल्स है। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड वाला बोल रहा है आपसे आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव था। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है बेटा, ट्रांजिटिव में 1,3 है, 1,3 है बेटा, 3,3 भी चल जाएगा। और मतलब ट्रांजिटिव तो है बेटा, 1,3 है ना, तो 3 टाइम्स आता है तो बेटा आपका मतलब ट्रांजिटिव है। कंडीशन देख लीजिएगा, जिस ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो और साइमेट्रिक नहीं हो वही ऑप्शन आपका सही है। मेरे हिसाब से इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सही है। सेकंड वाला, सेकंड में बोल रहा आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक, साइमेट्रिक नहीं था, दोनों चीजें थी। तो आपका ऑप्शन इसमें सेकंड बिल्कुल सही है, चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एट द लास्ट क्वेश्चन इन दिस डे इन दिस एक्सरसाइज। आज बेटा आपकी ट्रांजिटिव, साइमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव क्लियर हो जाएगी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। एक एन एक सेट दे रखा है, कोई बात नहीं। आर इक्वल उसने बोल दिया आपसे, आर इक्वल दे रखा बेटा आपको ए कॉमा बी, ए इक्वल बी -2 कॉमा बी इज ग्रेटर देन 6। खास बात इसको समझने की कोशिश करो। वो ये कह रहा है एक सेट है हमारे पास, लेट, देखो पूरा सॉल्व करके ध्यान दीजिए। लेट हम मान लेते हैं एक सेट जो है ना बेटा हमारे पास ए इक्वल मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 है, ये हमारा एक सेट है। वो बोल रहा है आपसे कि ए इक्वल बी -2 और वो बोल रहा है बी की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, बी इज ग्रेटर देन 6 से बड़ी आनी चाहिए। मतलब आपको ऐसा कुछ रखना है कि बी की वैल्यू 6 से बड़ी हो जाए। 6 से, ये सपोज एक हम चलो एक की जगह 1 रखते हैं, कितना रख रहे हैं 1, लेकिन नहीं आएगा। देखिएगा एक की जगह 1 रखेंगे हम तो बी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 - 2 3 हो जाएगा। आपको इतना रखना है कि 6 से बड़ी हो जाए। अगर एक या 7 रखना तो हो जाएगा कम, 6 ही रख दे रहे हो जाएगा बेटा। देखिए आपकी काफ़ी बड़ी है, 5, 6 कहते हैं, समझ रहे हो हम 6 ही क्यों रख रहे हैं। पुट ए इक्वल 6 क्योंकि उसने बोला है बेटा कि बी इज ग्रेटर देन 6, इसलिए हम ए की जगह 6 पुट करेंगे। देन बेटा ए की जगह 6 रखा है इक्वल बी -6 -2 बेटा इधर आया कितना हो गया प्लस का इक्वल बी, तो ये कितना हो गया 8, मतलब बी की वैल्यू कितनी निकली बेटा 8। तो बेटा कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हेंस कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे बेटा आपके 6,8। कोई ऑप्शन है 6,8 का, बिल्कुल बेटा थर्ड वाला आपका बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट आपका
बिल्कुल सही, दैट इज क्लियर। बेटा आज आपकी एक्सरसाइज क्लियर हो गई 1.1। बेटा अब देखिए मैं दोबारा से एक्सरसाइज क्लियर होगी, मैं दोबारा से फिर बताना चाह रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, साइमेट्रिक क्या होता है, ट्रांसटिव क्या होता है। हमने बेटा बहुत ही शॉर्ट में आपको रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव और साइमेट्रिक को समझाया है। देखिए बेटा मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि साइमेट्रिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांसटिव क्या होता है। बेटा रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है x, x, मतलब x और y की दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, y, y। बेटा चाहो तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो 1, 1, 2, 2। बेटा ट्रांस साइमेट्रिक क्या होता है, साइमेट्रिक जो है ना बेटा वो आपका होता है x, y, y, x। चाहो तो इसे लिख सकते हो 1, 2, 2, 1। बेटा अब आता है ट्रांसटिव। ट्रांसटिव का मतलब होता है बेटा आपका x, z, x के बाद y आता है, हमने सीधा z दे दिया। फिर बेटा z, x लिख सकते हैं आपको, सपोज दैट 1, 3, 3, 9 हो सकता है। ठीक है, ये होते हैं बेटा आपके रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांसटिव। दैट इज क्लियर। शायद आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। यही इसका मूल मंत्र है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांसटिव का। बेटा एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो गई। नेक्स्ट टाइम बेटा 1.2 स्टार्ट करेंगे। ओके।